ये सरकार आंख मूंद करके बैठी है। इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। इस देश के SC ST और महिलाओं के वर्किंग क्लास के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। इसलिए हमें संविधान चालीसा की जरूरत पड़ी कि हम बताएं सरकार को और जनता को कि भाई अभी इस देश का संविधान जिंदा है। बेच रहे हो, शिक्षा बेच रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर बेच रहे हो, तो हमारा रिजर्वेशन, नौकरी, शिक्षा कहाँ बची? मनुवाद में ढोल गवार शूद्र पशु नारी को कोई अधिकार नहीं है। संविधान चालीसा में उनके लिए सारे अधिकार हैं। 4 लेबर कोड लेकर के आए हो जो गुलामी पे आधारित है, तो तुम इसका मतलब संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। तो संविधान को खत्म करने की तो कवायद है ना। तो इस देश की 1-1 इंच भूमि बेच दो, मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दो। हम मना नहीं कर रहे। आप हमारे उस निजीकरण से आपकी मंशा है कि SC ST का रिजर्वेशन हिस्सेदारी, रिजर्वेशन मीन्स उनकी हिस्सेदारी खत्म हो। SC ST के यूथ का उसके अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए आज ये धरना है। और जो संविधान चालीसा में हमने 14 मई को यहाँ पर किया था और 25 सूत्री मांग पत्र सरकार को दी थी, उसके कंटिन्यूएशन में है। और हमारी मांग का है SC ST के यूथ के लिए ऐसे समय पे जब आप सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, लालाओं को दे रहे हैं, तो जो संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें हमारे नौजवानों का एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हम मांग रहे हैं उनसे कि हमें हमारे यूथ को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल उसकी गारंटी दो, कंपलसरी, फ्री उसकी। और जी शिक्षा धन भर्ती में हाँ 22.5% हमारी मांग है। जो हमारा नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है, वो लागू था जब सरकारी था। हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि सरकारी चीज है, उसी में हमारी एजुकेशन भी मिलेगी और जब सरकारी संस्थान रहेंगे तो हमारी नौकरी भी मिलेगी। जब आप सब बेच रहे हो, शिक्षा बेच रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर बेच रहे हो, तो हमारा रिजर्वेशन, नौकरी, शिक्षा कहाँ बची? तो अब जब सब प्राइवेट हो रहा है तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है 22.5% हमें, हमारा शिक्षा 22.5%, हमारा एम्प्लॉयमेंट और 22.5% इस देश की धरती में हमें हिस्सा चाहिए। अगर आप सब बेच दोगे तो हमें फिर रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगा? हमारा संविधान कैसे लाला तो देने से रहा हमें 50,000 रुपये पगार, लाला तो हमें नौकरी देने से रहा पक्की, और जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस देश के बजट में धन यानी बजट, और इस देश की धरती में यानी एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल, उन धरतियों में हमें चाहिए 22.5%। और इस देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 22.5% हमें हिस्सा चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनको हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि हमारा भी तो अधिकार है ना पढ़ने का, आगे बढ़ने का। हनुमान चालीसा हमने सुना था, ये संविधान चालीसा क्या? देखिए, संविधान चालीसा 14 मई 2022 से हमने यहीं से शुरू की और पूरे देश में संविधान चालीसा वो है जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो मनुवाद में ढोल गवार शूद्र पशु नारी को कोई अधिकार नहीं है। संविधान चालीसा में उनके लिए सारे अधिकार हैं, जो चाहे वो SC ST हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, सबको इक्वल राइट है, समान अधिकार हैं। और भारत का संविधान का गुणगान करना, उसके जो 40 अनुच्छेद हैं जिसमें कि इस देश के मेहनतकश लोगों को, इस देश के SC ST डिप्राइव लोगों को अधिकार देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, हम उसका गुणगान कर रहे हैं। तो आप धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं? कैसे बताइए? संविधान चालीसा से धार्मिक भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं, दूसरी चीजों से होती हैं। देखिए, भारत के संविधान आर्टिकल 26 में उसमें दिया हुआ कि कोई किसी धर्म को मान सकता है, और धर्म को पूरी स्वतंत्रता दी है, और भगवानों को स्वतंत्रता दी है। तो ये तो संविधान ने दी है इस देश में सारे धर्मों को। तो इससे हम किसी का हाथ नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के संविधान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट हम उनको बता रहे हैं जनता को कि आपके अधिकार हैं, इससे आप रोजगार लीजिए, शिक्षा लीजिए, धन धरती में हिस्सा लीजिए। जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन होता रहा है, आप भी प्रदर्शनों का हिस्सा रहे हैं, ये आवाजें सरकार तक क्यों नहीं पहुँच रही? नहीं, सरकार तक पहुंच रही हैं, लेकिन ये सरकार आंख मूंद करके बैठी है। इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, इस देश के SC ST और महिलाओं के वर्किंग क्लास के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। इसलिए हमें संविधान चालीसा की जरूरत पड़ी कि हम बताएं सरकार को और जनता को कि भाई अभी इस देश का संविधान जिंदा है और इस देश के संविधान में हमारे अधिकार हैं, हमें चाहिए और हमें दो। आपने कहा कि संविधान खत्म करना चाहती है सरकार, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार ये संविधान खत्म करना चाह रही है और उसी संविधान का सहारा लेकर आप उसकी मांग कर रहे हैं? तो संविधान जब खत्म हो जाएगा तो लगता है कि आपकी मांग नहीं करने जा रही है, क्योंकि जो पॉलिसी सरकार आई है, निजीकरण की पॉलिसी लेकर के आ रही है, वो निजीकरण की पॉलिसी में SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। जब आप निजी के, तो वो संविधान खत्म हुआ ना, क्योंकि संविधान में जो रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है 16(4) का। तो इसलिए जब वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है तो आप प्राइवेट
प्राइवेट लाला को बेचते समय, रेलवे, एयर इंडिया, बैंक सारे बेचते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि फंडामेंटल राइट जो बदलने नहीं जा सकते, जिनको आप खत्म नहीं कर सकते, संसद में भी नहीं कर सकते, तो उनको आप जब निजीकरण के माध्यम से जब बेच रहे हो तो फिर संविधान को एक तरह से खत्म ही हो रहा है। और आगे भी आप ऐसे ऐसे उपाय कर रहे हो, नए नए कानून ला रहे हो, आदिवासियों के, SC ST के, महिलाओं के खिलाफ लेके आ रहे हो। अभी आपने 4 लेबर कोड बनाए मजदूरों के खिलाफ, जो उनके ID एक्ट थे, मिनिमम वेजेस एक्ट थे, जो 25 कानून हटा करके आपने 4 लेबर कोड लेकर के आए हो जो गुलामी पे आधारित है। तो तुम इसका मतलब संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो। तो संविधान को खत्म करने की तो कवायद है ना, इसलिए हमें खतरा लग रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई संविधान इससे पहले खत्म करें, हम पूरे जन तक और इस देश की सरकार तक पहुंचाएं कि आज भी इस देश का जो नागरिक है अपने संविधान से प्यार करता है। अशोक साहब, अगर निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलता है तो क्या आप निजी क्षेत्र का समर्थन करेंगे, निजीकरण का? हम तो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई बेच दो, इस देश की 1-1 इंच भूमि बेच दो, मगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दो। हम मना नहीं कर रहे, आप हमारे उस निजीकरण से आपकी मंशा है कि SC ST का रिजर्वेशन हिस्सेदारी, रिजर्वेशन मीन्स उनकी हिस्सेदारी खत्म हो, तो आप हमें निजी क्षेत्र में भी दे दो। जो संस्थान बेच रहे हो या जो संस्थान, जिन पूंजीपतियों को आप बैंक से, पब्लिक सेक्टर के बैंक से कर्जा दिलवा करके खुलवाते हो, तो उस पैसे हमारा भी पैसा, हमारा भी शेयर है उसमें। जो पैसा आप सरकारी खजाने से उनको देते हो, रिबेट देते हो, उसमें हमारा भी शेयर है, तो उसमें हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं होगा? हमारा रिजर्वेशन उसमें करो, हमारा रोजगार, हमारी तरक्की उसमें चाहिए, छुपी आर्थिक हमारी तरक्की, तो हमें उसमें रिजर्वेशन दो। हम तो कह रहे हैं बेच दो पूरा देश, बस 22.5% हमें दे दो, बाकी बेच दो। मिल जाए, बाकी वो बेचें हाँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा हिस्सा दे दो भाई। आप अपना हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। उनको देखिए, सबका अपना अधिकार है, ये भी भारत के संविधान ने दिया है। देखिए, ये भी भारत के संविधान ने दिया है कि आर्टिकल 19 में कि जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे कोई हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, चाहे कोई संविधान चालीसा कर रहा है, चाहे कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, ये सारे अधिकार इस भारत के महान संविधान ने दिए हैं। तो ये भी अपनी अपनी लोग, डेमोक्रेसी है, मांगने दो, क्या दिक्कत है? ये अधिकार जो लोगों की मांग पूरी हो जाएगी तो फिर आप लोग कहाँ रहेंगे? नहीं तो हम भी, वो भी उस उम्मीद में बैठे और हम भी इस उम्मीद में बैठे कि हमारी मांग पूरी हो जाएगी, फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, चाहे इस देश को बेचो, हमारी मांग पूरी कर दो भाई, हमारा हिस्सा दे दो। अभी जो आपका संविधान चालीसा चल रहा था, उसमें एक लाइन आई थी कि एक बार फिर से बाबा साहब की जरूरत पड़ रही है। हाँ, वो कौन बनेगा बाबा? नहीं, बाबा साहब तो कोई नहीं बन सकता। नहीं, देखिए, बाबा साहब कोई नहीं बन सकता। बाबा साहब की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें वो कुर्बानी देने वाला शख्स, वो व्यक्तित्व चाहिए, और वो दिमाग वाला 32 डिग्री वाला, जिसके पास बार एट लॉ, अर्थशास्त्र, उस फिलोसफी, दुनिया भर की उसके बाद डिग्रियां PhD थी, ऐसा बंदा चाहिए जो आकर के इनको मुंह तोड़ जवाब दे और इनको कानून सिखाए। तो इसलिए हम उनके बच्चे हैं, हमने कहा पहले हम शुरुआत करते हैं, तो शायद वो आ जाए, हमारी अपील कोई सुन ले और आ जाए हमारा ऐसा अम्बेडकर। तो निजीकरण हो जाएगा तो शोषित वर्ग कहाँ से पढ़ाई कर पाएगा? नहीं तो हमारा हिस्सा दे दो ना, वहाँ फ्री पढ़ेंगे। हम अपना इंस्टीट्यूशनल इसीलिए मांग रहे हैं, 22.5% आप सब बेच दो, हमारा 22.5% के हमारे इंस्टीट्यूशनल दे दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम खुद चला लेंगे। आज हमारे टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, आज हमारे तमाम लोग हैं, हम खुद पढ़ा लेंगे, हम प्रिंसिपल टीचर हम खुद अपने बना लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, सारे 22% हिस्सा दे दो। लेकिन आप 22.5% की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग, कुछ लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का खुद विरोध करते हैं, तो कैसे मांग पूरी होगी? देखिए, वो उनका वो लोग हैं जो जनरल क्लास के हैं, सब कुछ लूट चुके हैं, सब कुछ ले चुके हैं, सारा उन्हीं के पास है। इस देश की धन, धरती और एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार सब उनके हाथ में है। इस देश की पहली सरकार से मनोनीत, देखिए सुनिए, देखिए जो इस देश की पहली मनोनीत सरकार 1947 से लेकर के और पहली इलेक्टेड सरकार 1952 से लेकर के और आज तक, तो वहाँ का राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन है, कैबिनेट में बहुमत कौन है, तो वही लोग हैं, हम थोड़ी हैं। और फिर भी तुम अपने लोगों को नहीं दे पाए, उनको आपने आर्थिक कमजोर कर दिया, तो यह उनकी गलती है, हमारी नहीं है। आपने उनको हमारा तो हिस्सा दिया नहीं, उल्टा अपने जनरल क्लास के लोगों को गरीब बना दिया, गरीबी रेखा के नीचे बना दिया। तो उन लोगों को हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने की बजाय उनको अपने उन नेताओं से हिसाब मांगना चाहिए कि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इसके कैबिनेट रहे 70 सालों में, वो अपने जनरल लोगों को नहीं दे पाए, तो जनरल लोगों की शिकायत उनसे होनी चाहिए, ना कि हमारे रिजर्वेशन से। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि जो आप 70 साल पहले देखिए, अभी देखिए, जो ऐसे लोग हैं उनकी हालत अच्छी हुई है। कैसे? दोबारा? जो आप जिस चीज की मांग कर रहे हैं, जो SC है, OBC है, इनकी 70 साल से अब तक हालत ज्यादा अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। देखिए, OBC से हमारा कुछ मतलब नहीं है, SC ST है,
दूसरा ये कि ओबीसी के तो उसको छोड़ दिए, जमीन वगैरह सब है हमारे, हम भूमिहीन है इस देश में। हम 99% भूमिहीन क्यों हैं? अगर 70 साल में आपने लागू कर दिया SC/ST के सब अधिकार, तो हमें धरती में हिस्सा क्यों नहीं मिला? अभी आज हमारे लोग 80% अनपढ़ क्यों हैं? अनपढ़ मीन्स 7वीं 8वीं 10वीं क्यों हैं? वो उनको हायर एजुकेशन क्यों नहीं मिली? आज भी हमारे लोग सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं है? आज भी हमारे लोग बिजनेसमैन क्यों नहीं है? तो अगर अच्छी हालत हुई है, कौन से आंकड़े लेके आ रहे हैं मुझे नहीं पता आपको। हमारे हालात, हमें पता है कि हमारे हालात बद से बदतर हैं। और पहले एक हमारा सहारा था गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां और गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल, और आप वही दोनों खत्म कर दोगे तो रही सही जो हमारी बहुत ही उम्मीद थी वो भी खत्म। जो आरक्षण का विरोध करते हैं, और जैसे हम RSS की हम बात करते हैं, हमेशा विरोध करते हैं, तो उनको आप लोग राष्ट्रपिता राष्ट्र ऋषि कहने लगे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, हम नहीं कहने लगे, कुछ वर्ग होगा हमारा वो कहने लगे, वो कह रहे हैं। उनको देखो, ये भी संविधान ने अधिकार दिया, आप किसको क्या बोलें, मगर उनसे बदतमीजी ना करें, उनको गंदे शब्द ना बोलें। अगर महर्षि बोल दिया उनको, या राज ऋषि बोल दिया, उनको राष्ट्रपिता बोल दिया, तो बोलने दो। अपने आइकॉन को कोई कुछ भी बोल सकता है, हम भी अपने आइकॉन को राष्ट्रपिता बोलते हैं, हम भी सब कुछ बोलते हैं। तो इसलिए इसमें ये भी संविधान की शक्ति है जो आपको अधिकार देता है कि अपने आइकॉन को आप इज्जत मान सम्मान दो। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। वाल्मीकि सरकार क्या है? वाल्मीकि, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। वाल्मीकि सरकार ये है कि हम अभी तक जो हमारा वोट का अधिकार है, हमारा 35 करोड़ वोट है इस देश के अंदर, SC/ST का 35 करोड़ वोट है, और आज तक हम उन्हीं के वोट दे करके एक तरह से हम उन्हीं के इस्तेमाल होते आ रहे हैं। जब वो राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, ये जो अपर कास्ट के नेतृत्व वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, फिर वो हमारा वोट लेके और फिर उसके बाद हमें भूल जाते हैं, हमारे SC/ST के अधिकार लागू नहीं करते, हमारा बजट नहीं देते, हमारे स्कूल में हमें हमारे हिस्सेदारी नहीं देते। तो इसलिए हमने कहा कि अब हम खुद अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये है 35 करोड़ लोगों की अपनी सरकार बनाने की कवायद मिशन वाल्मीकि सरकार। आपने बड़े बड़े पार्टी का नाम लिया, लेकिन कुछ राज्यों में बहुजन की सरकार रही है, फिर बहुजन नाम ने क्या किया? देखिए, एक राज्य में रही है, एक राज्य देश के सारे 29 राज्य और 6-7 वो लगा के वो अपना जो NCT है, उससे में 36 राज्यों में से एक राज्य है, उसमें वो भी काम नहीं करने देंगे। देखिए, वहाँ जातिवाद बहुत भयंकर है, और इस देश के सिस्टम में आप सरकार भी बना लोगे तो आसान नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में वही लोग हैं और तमाम लोग वही हैं। तो इसलिए एक शुरुआत थी, अब पूरे देश में हम कवायद कर रहे हैं कि अपनी सरकारें बनाएंगे। और आज क्योंकि हम पढ़ लिख करके जागरूक हो गए, बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे बहुत सारे प्रोफेसर वकील सब हैं, तो हम अब करेंगे अपना काम। तो आप इलेक्टोरल मैंडेट बिल्ड करना चाहते हैं? यस, बिल्कुल। हम इस देश की राज सत्ता में, इस देश की राजनीति में अपना दखल और अपना अधिकार प्रतिनिधित्व चाहते हैं।